आई एम स्टार्टिंग। इट्स आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा मैटर करती है, ये बात बहुत मैटर करती है कि डे बाय डे कैडबरी सेलिब्रेशंस जो स्मॉल पैकेट आता है, या आप उसे कह सकते हैं फैमिली पैक, कैडबरी फैमिली पैक की जो कैडबरी सेलिब्रेशंस का जो पैकेट आता है, डे बाय डे उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। देखो मार्केट में अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है ना, लोग उसे खरीदना चाहते हैं, लोग उसे परचेस कर रहे हैं, इट मींस डिमांड बढ़ रही है, तो उसके सिर्फ और सिर्फ दो रीजंस होंगे। दो, एक या तो वेरिएशंस इन डिमांड, मैं समझा रहा हूं कि बहुत डीप में ये वेरिएशंस क्या होता है, या तो चेंजेस इन डिमांड। बेटा आज का क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द वेरिएशंस इन डिमांड? वी फॉर वेरिएशंस, पी फॉर प्राइस। वेरिएशंस यानी अगर किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा, प्राइस ज्यादा तो डिमांड कम। वेरिएशंस रिलेटेड विद ओनली एंड ओनली प्राइस। या तो ये हो सकता है कि जैसे कल रक्षाबंधन था, रक्षाबंधन पूरे इंडिया में सेलिब्रेट किया गया, इसकी वजह से प्राइस न देख के लोग वो चॉकलेट्स परचेस करते हैं, प्राइस बिना पूछे भी हम कैडबरी के सेलिब्रेशंस का बॉक्स परचेस करते हैं, बिकॉज इट वाज अ फेस्टिवल, बिकॉज इट वाज अ ट्रेडिशंस, बिकॉज इट वाज अ ओकेशंस। तो जो रीजन फेस्टिवल की वजह से हो, जो रीजन ओकेशंस की वजह से हो, जो रीजन ट्रेडिशंस की वजह से हो, उससे कहते हैं चेंजेस इन डिमांड। डिमांड कम या ज्यादा, अगर रक्षाबंधन की वजह से तो चेंजेस इन डिमांड। अच्छा, अगर प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा, तो उससे कहते हैं वेरिएशंस इन डिमांड। जैसे VIP, बेटा 3 अल्फाबेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, तो I को हटा दो, V फॉर वेरिएशंस। वेरिएशंस यानी डिमांड कम ज्यादा क्यों होगी? V के बाद डायरेक्ट P, प्राइस की वजह से। VIP में से I हटा दो, ये आपको याद पड़ेगा कि वेरिएशंस क्यों हो रही है? वेरिएशंस होती है प्राइस की वजह से। या तो डिमांड एक्सपेंशन होगी और बढ़ेगी, या तो डिमांड कॉन्ट्रैक्शन होगी यानी कम होगी। पर कैसे? देखो बोर्ड पे फोकस करो, मैं क्लियरली बेटा आपको समझा रहा हूं। देखो मैंने एग्जांपल दिया आपको कैडबरी सेलिब्रेशंस। कैडबरी सेलिब्रेशंस का जो पैकेट आता है ना फैमिली पैक, उसकी प्राइस प्रीवियसली कुछ टाइम पहले, एग्जांपल है, उसकी प्राइस थी 120 रुपीस। बेटा 120 रुपए से 20 रुपीस कम करके, 20 रुपया कम करके उसकी न्यू प्राइस फिक्स की गई है 100 रुपए, 100 रुपीस, यानी प्राइस कम तो कैडबरी सेलिब्रेशंस की डिमांड ज्यादा, लोग उसे परचेस ज्यादा करेंगे। यानी ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जिसमें प्राइस कम हो, यानी उसे कहते हैं एक्सपेंशन इन डिमांड। बेटा वेरिएशंस यानी कि प्राइस, उसके अंदर डिमांड ज्यादा और प्राइस कम, उसे कहते हैं एक्सपेंशन इन डिमांड। अच्छा वाइसा वर्सा, इसका उल्टा कर दो, अगर प्राइस ज्यादा और डिमांड कम, प्राइस ज्यादा यानी 100 रुपीस से लेके उस पैकेट की प्राइस 120 हो रही है, 120 से 130 हो रही है, इट मींस प्राइस ज्यादा तो डिमांड कम, उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। क्लियर है? एक्सपेंशन प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा, कॉन्ट्रैक्शन प्राइस ज्यादा तो डिमांड कम। अब देखो फोकस करो, आप बोर्ड पे फोकस करो कि कैसे वेरिएशंस इन डिमांड में दो पार्ट्स हैं, एक में डिमांड बढ़ रही है यानी एक्सपेंशन इन डिमांड, सेकंड में डिमांड कम हो रही है, उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। देखो फर्स्ट बेटा एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस की बात करें ना तो एक्स एक्सिस पे आप लिखोगे क्वांटिटी डिमांड। क्या लिखोगे बेटा? एक्स एक्सिस पे याद करो इंडिविजुअल डिमांड आपने बनाया, मार्केट डिमांड आपने बनाया, लॉ ऑफ डिमांड का शेड्यूल भी आपने बनाया, तो टोटली सेम एक्स एक्सिस पे आप लिखोगे क्वांटिटी डिमांड। वेयर एज अगर मैं y एक्सिस की बात करूं तो बेटा y एक्सिस पे याद करो, y एक्सिस पे क्या आता है? y एक्सिस पे आप लिखोगे प्राइस, x एक्सिस पे क्वांटिटी, y एक्सिस पे प्राइस। देखो अब आगे थोड़ा सा आगे नॉर्मल, अगर नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल मार्केट में, नॉर्मल बेटा मार्केट में प्राइस क्या चल रही है? नॉर्मल मार्केट में प्राइस चल रही है OP,
यहां से प्राइस क्या चल रही है बेटा, ओपी मार्केट में प्राइस है। अच्छा, उसके बाद ओपी पे क्वांटिटी कितनी डिमांड है, ओक्यू नॉर्मल प्राइस। ये प्राइस को आप अल्फाबेट्स में क्यों ले रहे हो, सर आपने तो कहा था 100 रुपए, आपने तो कहा था 120। बेटा डायग्राम के टाइम पे आप प्राइस को अल्फाबेट्स में लिखोगे, मैं डायग्राम के टाइम पे 100 और 120 नहीं लिख सकता ना। देखो फर्स्ट ओपी आपकी नॉर्मल प्राइस है जो मार्केट में चल रही है। अच्छा, तो डिमांड कितनी, डिमांड की बात करें तो डिमांड है ओक्यू, यानी ओपी आपकी नॉर्मल प्राइस, ओक्यू आपकी नॉर्मल डिमांड। अब क्या है बेटा, एक्सपांशन। एक्सपांशन यानी डिमांड ज्यादा, क्यों, क्योंकि प्राइस कम। डिमांड ज्यादा क्यों, क्योंकि प्राइस कम। तो फिर आपकी न्यू प्राइस होगी P से लेके P1। ये देखो प्राइस रिडक्शन, प्राइस कम हो गई। 120 रुपए का जो सेट कैडबरी का सेलिब्रेशन आता था 120, अब उसकी प्राइस है 100 रुपीस, यानी प्राइस कम। तो P से लेके P1। अच्छा, प्राइस कम तो बेटा डिमांड क्या होगी बताओ, डिमांड और बढ़ेगी, यानी Q से लेके Q1। फिर से OP ओरिजिनल प्राइस, OQ ओरिजिनल डिमांड। ये OP उसे मैं बना रहा हूं ये डायग्राम OQ। अच्छा, न्यू रिवाइज्ड, बेटा प्राइस क्या हुआ, प्राइस कम हुआ, यानी OP से लेके P1 प्राइस कम हुई, तो प्राइस कम यानी डिमांड ज्यादा, प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा, Q से लेके Q1। क्लियर है, ये आपका DD कर्व। देखो नेक्स्ट बेटा एक्सपांशन के बाद की बात करें ना, तो उसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन यानी प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा और डिमांड कम। कॉन्ट्रैक्शन की मीनिंग होती है कि प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा, 100 से लेके 120, 120 से 130, तो उसके बाद उसकी डिमांड कम। देखो मैं समझा रहा हूं कि कॉन्ट्रैक्शन की मीनिंग क्या होती है। देखिए बेटा ओरिजिनल प्राइस, मैं नॉर्मल की जगह ये काफी बेटर होगा कि मैं ओरिजिनल वर्ड यूज करूं। ओरिजिनल प्राइस, स्टार्टिंग में ओरिजिनल प्राइस क्या है बेटा, ओपी, एग्जैक्टली सेम वैसे ही एक्स एक्सिस पे आप देखोगे क्वांटिटी डिमांडेड, जैसे वहां पे लिखा था। अच्छा, सेम वाई एक्सिस की बात करें तो बेटा वाई एक्सिस पे प्राइस मैंने लिखा नहीं है, कंफर्टेबल स्पेस नहीं है, तो बेटा प्राइस मैंने लिखा नहीं है डेलिबरेटली, पर सेम उसी की तरह एक्स एक्सिस क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सिस प्राइस। देखो ओरिजिनल, बेटा ओरिजिनल प्राइस है हमारी ओपी, यानी पहले आप ओपी पे ओरिजिनल प्राइस, ओक्यू ओरिजिनल क्वांटिटी आप ड्रॉ करोगे। ओपी इट मींस ओक्यू, क्यू यहां पे बेटा ओरिजिनल, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, अब कैडबरी सेलिब्रेशंस की प्राइस बढ़ जाएगी। प्राइस जैसे बढ़ेगी मार्केट में डिमांड कम होगी, कॉन्ट्रैक्शन कम होना, प्राइस ज्यादा डिमांड कम। ओरिजिनल प्राइस थी ओपी, ओरिजिनल प्राइस ओपी, अब क्या बेटा प्राइस ज्यादा यानी ओपी से लेके आप और ऊपर जाओगे OP1। ये देखो P के बाद P1, OP1 प्राइस ज्यादा। अच्छा बेटा प्राइस ज्यादा तो अब डिमांड क्या होगी, डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम यानी OQ से लेके OQ1, ये आपका Q और थोड़ा अंदर ये इनर साइड और थोड़ा सा अंदर डिमांड कम। सर डिमांड कम कैसे समझ में आएगा बेटा, Q से लेके Q1 अगर बाहर की तरफ जा रहा है यानी डिमांड बढ़ रही है, वो वापस अंदर आ रहा है यानी डिमांड कम, बाहर जा रहा है तो डिमांड ज्यादा हो रही है, अंदर आ रहा है यानी डिमांड कम। ये देखो बेटा यहाँ पे Q ओरिजिनल है, Q से बाहर जा रहा है यानी डिमांड बढ़ रही है, अगर वापस अंदर आ रहा है वो एरो यानी डिमांड कम। उसी तरह से सेम कॉन्ट्रैक्शन में OP आपकी ओरिजिनल प्राइस, OQ आपकी ओरिजिनल डिमांड। आगे प्राइस बढ़ी डिमांड कम, प्राइस बढ़ी डिमांड कम यानी OP से लेके P1 ये आपका P1, तो OQ से लेके Q1 ये आपका Q1। क्लियर है। देखो मैं रीड कर लूं, मैं अच्छे से पहले रीड कर लूं, उसके बाद फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते। देखो मैं रीड कर रहा हूं फिर आपको समझा रहा हूं चेंजेस इन डिमांड यानी क्या।
फर्स्ट आप डायग्राम ड्राइव करना जरूर कि डायग्राम कैसे है क्या है, उसके बाद आप देखना अच्छे से। एक्सपांशन इन डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड में रीड कर रहा हूं, बोर्ड पे एक्सप्लेन करने के बाद देखिए। एक्सपांशन, इट टेक्स प्लेस व्हेन द मोर क्वांटिटी इज डिमांडेड ड्यू टू द फॉल इन प्राइस। ये सिर्फ तभी होगा जब प्राइस फॉल होगी और ज्यादा डिमांड होगी, उसे कहते हैं एक्सटेंशन या एक्सपांशन। आगे, अदर फैक्टर्स लाइक इनकम, टेस्ट एक्सेट्रा रिमेन्स द कांस्टेंट। कोई भी बात, कुछ भी नहीं, प्राइस का मैटर है तो फिर इनकम का, तो फिर मार्केट का, तो फिर किसी और बात का कोई भी कंसर्न नहीं है, सिर्फ प्राइस। आगे, remains the constant, it is showed by the downward movement of the same demand। जैसे लॉ ऑफ डिमांड में सेम डाउनवर्ड मूवमेंट दिखाया था, एग्जैक्टली वैसे। नेक्स्ट लिखा हुआ है बेटा क्लियरली, आपको ब्लैक वर्ड्स में क्लियरली लिखा हुआ है, मींस हियर रीजन शुड बी ओनली फॉल इन प्राइस। यानी इस डायग्राम में रीजन सिर्फ और सिर्फ फॉल इन प्राइस का होना चाहिए। आगे नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन की मीनिंग क्लियर है, डायग्राम में मैं आपको समझा चुका हूं, फिर भी एक बार फिर से एक बार समझा रहा हूं कि प्राइस ज्यादा तो डिमांड कम, यानी यहां पे रीजन क्या होगा, यहां पे बेटा करेक्शन से थोड़ा सा आप चेंजेस कर दो, ब्लैक वर्ड्स में थोड़ी चेंजेस कर दो। यानी एक्चुअली जो मैंने डार्क ब्लैक वर्ड्स में लिखा है ना, वहां पे लिखना क्या चाहिए, यहां पे लिखना चाहिए मींस हियर रीजन शुड बी ओनली राइज इन द प्राइस। यानी ब्लैक वर्ड्स में जो भी मैंने लिखा है उसे आप कट कर दो और ये लिखो मींस हियर रीजन शुड बी ओनली राइज इन प्राइस। प्राइस राइज होगी तो डिमांड कम होगी, उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। थोड़ी आप चेंजेस कर दो, जो बोल्ड कैपिटल लेटर्स में मैंने ब्रैकेट में लिखा है उसके जगह लिखना। देखो रीड कर रहा हूं मैं, कॉन्ट्रैक्शन, इट टेक्स प्लेस when the less quantity is demanded, quantity कम, क्यों, because of the rise in price, due to the rise in price, other factors like income, टेस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। और कुछ भी नहीं, ना टेस्ट में चेंज हो, ना हैबिट में चेंज हो, ना इनकम्स में चेंज हो, ना तो रक्षाबंधन है ना तो दिवाली है, कुछ भी नहीं, यहाँ पे सिर्फ प्राइस की बात होगी। आगे, इट इज शोन बाय अपवर्ड मूवमेंट मींस ऑन द सेम साइड ऑफ द डिमांड कर्व। यहाँ पे प्राइस अपवर्ड मूवमेंट जा रही है, अपवर्ड यानी प्राइस कम हो रही है, एक्चुअली प्राइस ज्यादा हो रही है तो डिमांड कम हो रही है। कंप्लीटेड। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट की बात करें तो देखो कॉन्ट्रैक्शन हो चुका है, एक्सपेंशन हो चुका है। अब बी पार्ट, बी पार्ट में आपको समझाया जा रहा है चेंजेस। जो ए पार्ट था आपका कंप्लीटली वेरिएशंस था, वेरिएशंस यानी प्राइस। नेक्स्ट बी पार्ट, चेंजेस इन डिमांड। चेंजेस वर्ड यूज करूं, द वर्ड चेंज यानी वक्त बदल गया, ट्रेडिशंस बदल रहे हैं, ओकेशंस हो रहे हैं, फेस्टिवल्स हो रहे हैं, प्राइस की कोई भी बात नहीं, द वर्ड चेंज, वक्त बदल रहा है, प्राइस उतनी, प्राइस कुछ भी चेंज नहीं हो रही। दिवाली आ रही है तो चॉकलेट्स की सेल बढ़ रही है, जैसे कल रक्षाबंधन थी तो चॉकलेट्स की सेल ज्यादा थी। अच्छा, कोई न्यू प्रोडक्ट होगा, चॉकलेट में कोई न्यू फ्लेवर होगा तो फिर डिमांड ज्यादा होगी, बट चेंजेस इन डिमांड में प्राइस का कोई भी कंसर्न नहीं है। देखो बेटा बोर्ड पे फोकस करो आप अच्छे से, मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझा रहा हूं। देखो चेंजेस इन डिमांड के दो पार्ट्स, चेंजेस इन डिमांड के दो पार्ट्स। एक, इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड बढ़ रही है। क्यों डिमांड बढ़ रही है? फेस्टिवल्स की वजह से। डिमांड क्यों बढ़ रही है? ओकेशंस की वजह से। डिमांड क्यों बढ़ रही है? पॉपुलेशन ज्यादा तो डिमांड भी ज्यादा, बट प्राइस का कोई भी वास्ता नहीं है। सेकंड की बात करें तो डिक्रीज इन डिमांड। बेटा डिमांड क्यों कम हो रही है? कंपटीशन की वजह से। न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है तो एक प्रोडक्ट की डिमांड कम होगी, न्यू चॉकलेट की कंपनी आएगी, कंपटीशन होगी तो कैडबरी पे इफेक्ट होगा। डिक्रीज इन डिमांड, यहाँ पे प्राइस का कोई भी वास्ता नहीं है। देखो लिखा हुआ है चेंजेस इन डिमांड, उसमें फर्स्ट इंक्रीज इन डिमांड, सेकंड डिक्रीज इन डिमांड, कोई भी वास्ता प्राइस का नहीं है। लिखा हुआ है अदर देन प्राइस, अदर देन यानी प्राइस को छोड़ दो। हो सकता है टेस्ट बदल जाए, हो सकता है हैबिट बदल जाए, हो सकता है प्रेफरेंस बदल जाए। यानी रक्षाबंधन तक, रक्षाबंधन के दिन पे चॉकलेट्स की डिमांड बहुत थी, एक दिन पहले
रक्षाबंधन के बाद डिमांड एकदम कम, उसे कहते हैं डिक्रीज, और उस दिन पे डिमांड ज्यादा, उसे कहते हैं इंक्रीज। देखो थोड़ा सा कंसंट्रेशन करो, लिखा हुआ है सेम अगेन, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांड है, वाई एक्सिस पे प्राइस, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे प्राइस। ओरिजिनल बेटा यहां पे प्राइस सिर्फ एक ही है, प्राइस में चेंज नहीं हो रहा, ना तो प्राइस कम हो रही है ना तो प्राइस बढ़ रही है, प्राइस कांस्टेंट एक जगह पे रुकी है। इट मींस आपकी ओरिजिनल प्राइस है ओपी, यहां पे ओरिजिनल प्राइस क्या है बेटा, ओपी, आपकी ओरिजिनल प्राइस। अच्छा क्वांटिटी, मैं क्वांटिटी की बात करूं तो क्वांटिटी आपकी ओ क्यू, ओरिजिनल प्राइस ओपी, ओरिजिनल क्वांटिटी ओ क्यू। अच्छा बेटा फेस्टिवल्स, देखो फेस्टिवल्स की वजह से ना स्वीट्स ज्यादा बिकती हैं, ट्रेडिशंस में स्वीट्स ज्यादा बिकती हैं, ओकेशंस में स्वीट्स ज्यादा मिलती हैं, तो चॉकलेट्स की डिमांड, अज्यूम करो कोई फेस्टिवल आ गया तो फेस्टिवल की वजह से डिमांड ज्यादा, यानी इंक्रीज इन डिमांड। अब प्राइस वहां पे ही रखो, प्राइस सेम ओपी, ये आपकी प्राइस सेम, क्वांटिटी क्या थी बेटा ओ क्यू। अब क्वांटिटी बढ़ रही है, प्राइस वहां पे ही है, क्वांटिटी बढ़ रही है, यानी क्यू से लेके ये आपकी क्यू तक है, क्यू से लेके और भी ज्यादा तो उसे आप कहोगे Q1, क्यू से लेके डिमांड ज्यादा तो आप उसे कहोगे Q1। अच्छा सर प्राइस, बेटा प्राइस स्टेबल, प्राइस कंटिन्यू स्टेबल रहेगी, ये आपका डी का बता रहा है, ये ए यानी पहले क्वांटिटी यहां तक थी और ये बी, अब क्वांटिटी इंक्रीज हो चुकी है, इसे हम कहेंगे इंक्रीज इन डिमांड। फिर से एक बार फिर से ओरिजिनल प्राइस क्या है बेटा, ओरिजिनल प्राइस ओपी, ये आपकी ओरिजिनल प्राइस। अच्छा ओरिजिनल क्वांटिटी ओ क्यू, ओपी ओ क्यू। अच्छा क्वांटिटी बढ़ रही है, प्राइस नहीं बढ़ रही है, ना तो कम ना तो ज्यादा, तो ओ क्यू से लेके आप उसे नेक्स्ट स्ट्रेच करोगे, लाइन ड्रॉ करोगे OQ1। क्लियर है बेटा। अब इसका उल्टा, वाइसा वर्सा, इसका उल्टा, प्राइस स्टेबल, प्राइस वहां पे ही है, बस डिमांड कम हो रही है, दिवाली चली गई, फेस्टिवल्स चले गए, ओकेशंस चले गए, तो चॉकलेट्स की डिमांड फिर कम हो गई, डिमांड कम। देखो सेम, एक्स एक्सिस क्वांटिटी डिमांडिंग, वाई एक्सिस प्राइस, क्वांटिटी डिमांडिंग प्राइस। अच्छा बेटा ओरिजिनल प्राइस, प्राइस से तो वास्ता ही नहीं है, प्राइस को तो एक ही जगह रखो, तो एक ही जगह फिक्स कर दो ओपी, ये आपकी प्राइस है ओपी। अच्छा आगे बेटा उसके बाद ओरिजिनल डिमांड है आपकी ओ क्यू, यहां तक आपकी ओरिजिनल डिमांड है ओ क्यू, कहां तक बेटा, सीधा स्ट्रेच यहां तक ओ क्यू, यानी ओ पी ओ क्यू। क्लियर है बेटा। अब क्या होगा, फेस्टिवल्स चले गए, ट्रेडिशंस चले गए, ओकेशंस बर्थडे सेलिब्रेट सब खत्म, तो डिमांड धीरे धीरे करके कम होती जाएगी, डिमांड धीरे धीरे करके कम होगी, उसे कहते हैं डिक्रीज इन डिमांड, डिमांड कम, ओ क्यू से लेके डिमांड कम अंदर तक आना है, उसे अंदर खींच के लेके आओ Q1 तक, Q से लेके बेटा Q1, यानी ओरिजिनल डिमांड Q, उसके बाद जो डिमांड कम हुई उसे आप कहोगे Q1। यहां पे भी आप लाइन ड्रॉ करोगे और यहां पे भी आप लाइन ड्रॉ करोगे। क्लियर है बेटा। देखो फिर से OP, उसके बाद OQ, OQ के बाद Q1, इंटरनल आपको अंदर तक लेके आना है, फिर एक न्यू लाइन ड्रॉ करनी है Q1, यानी यहां पे क्या हुआ बेटा, यहां पे आपकी जो डिमांड है ना वो कम हो गई, ये फर्स्ट A और ये उसके बाद B। A क्या है, जो A डिमांड का है वो ओरिजिनल था, और जो B है वो ओरिजिनल के बाद जो एक्चुअली रिडक्शन इन डिमांड हुई, इंक्रीज के बाद डिक्रीज इन डिमांड हुई, उसका। देखो मैं रीड कर लेता हूं, मैं अच्छे से रीड करूं फिर आपको समझ में आएगा, देखना ध्यान से, फोकस करो आप उन सेंटेंसेस पे। क्या लिखा हुआ है, चेंजेस इन डिमांड रिफर्स टू द इंक्रीज और डिक्रीज। चेंजेस हुई, प्राइस को छोड़ के वक्त बदलता है, जब वक्त बदलेगा ना प्राइस उसी जगह पे रखो, वक्त बदलेगा, दिवाली का वक्त बदलेगा, रक्षाबंधन का वक्त बदलेगा, गणपति फेस्टिवल का, प्राइस को टच भी नहीं करना। आगे
changes in demand refers to the increase or decrease in the demand due to change in other factors such as income, या तो इनकम कम हुई होगी या तो इनकम ज्यादा, प्राइस, अदर फैक्टर्स, प्राइस को छोड़ के, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड यानी कंपटीशन की गुड्स, उनकी प्राइस, आगे साइज ऑफ पॉपुलेशन, टेस्ट, हैबिट्स, प्रेफरेंस एक्सेट्रा। Here the price remain constant, प्राइस यहाँ पे चेंज नहीं होगी, and other factors change, other factors change होंगे, लिखा है बेटा क्लियरली, other than price, प्राइस को छोड़ के सब कुछ चेंज होगा, प्राइस चेंज नहीं होगी। आगे नेक्स्ट, उसमें उन्होंने समझाया इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड बढ़ रही है, when more quantity of a commodity is demanded because of the change in factors like income, साइज ऑफ पॉपुलेशन, गुड्स एंड फैशन, फैशन की वजह से भी जो न्यू लेटेस्ट फैशन आता है, ओल्ड फैशन के ओल्ड गुड्स बंद हो जाते, कम हो जाते, आगे एंड प्राइस रिमेन द कांस्टेंट व्हेन द इनकम इंक्रीजेस, डिमांड इंक्रीजेस, व्हेन द इनकम इंक्रीजेस, इनकम बढ़ रही है, डिमांड भी बढ़ रही है, ज्यादा कमाने वाला उसे चीज महंगी नहीं लगती, वो इंडिया किसी भी प्राइस पे परचेस करेगा, क्योंकि इनकम बढ़ रही है तो फिर डिमांड भी बढ़ेगी, प्राइस का इसमें वास्ता ही नहीं। नेक्स्ट लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है डी कर्व की, देखो आगे थोड़ा सा आगे, डिक्रीज इन डिमांड, डिमांड कम, इनकम कम तो फिर डिमांड भी कम, फैशन से चीज चली गई तो फिर डिमांड भी कम, फेस्टिवल्स हो गए तो फिर डिमांड भी कम, देखो डिक्रीज व्हेन डिमांड फॉल्स ड्यू टू द चेंज इन फैक्टर्स लाइक इनकम, पॉपुलेशन, फैशन एक्सेट्रा, या प्राइस रिमेन्स ऑफ अदर गुड्स, या कंपटीशन की वजह से भी प्राइस रिमेन्स द कांस्टेंट, उस प्रोडक्ट की प्राइस कांस्टेंट होनी चाहिए। When the income of consumer decreases, हो सकता है बेटा 50,000 कमाने वाला 30,000 कमाएगा, उसकी डिमांड कम हो जाएगी, खर्चे कम हो जाएंगे। आगे changes in demand can be explained with the help of the following diagram, डायग्राम के थ्रू आपको समझाया गया है, ओरिजिनल OQ, उसके बाद Q1, जैसे डिमांड अंदर जा रही है यानी वो डिमांड कम हो रही है, प्राइस का कोई वास्ता नहीं, प्राइस एक जगह पे ही है, लिखा हुआ है इन द फिगर शोन DD द ओरिजिनल डिमांड कर्व, DD ओरिजिनल डिमांड कर्व है, इट शिफ्ट्स इनवर्ड्स, वो प्राइस अंदर आ रही है, आई मीन डिमांड अंदर आ रही है, इनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट D2 which indicates डिक्रीज इन डिमांड, जो हमें बता रही है D1 से लेके D2 यानी डिमांड कम हुई, डिक्रीज हुई। लास्ट कोट ऑफ द डे, कोट ऑफ द डे के बाद बेटा हमारा लेक्चर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता। देखिए द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर टुमारो, कल के लिए बेस्ट प्रिपरेशन कैसे करें, कल टेस्ट देनी है, लॉकडाउन खत्म हो जाएंगे, क्लासेस स्टार्ट होंगे, पक्का सर सवाल करेंगे कि ऑनलाइन कितना पर है, टेस्ट्स कितनी दे रहे हो, परसेंटेज कितनी आएगी, परफॉर्मेंस कितना है, कल के लिए प्रिपरेशन कैसे करें। द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर टुमारो इज डूइंग योर बेस्ट टुडे, टुडे फ्रॉम एवरी मिनट, फ्रॉम एवरी आवर, हर मिनट से हर आवर से आप कुछ ना कुछ सीख सकते हो। आप ओवरऑल 90% स्कोर करो, बात की बात है, आप ओवरऑल सिलेबस कंप्लीट करो, बात की बात है, मंथ को छोड़ो, वीक को छोड़ो, डे को पकड़ो, एक एक लेक्चर को पकड़ो, एवरी मिनट, एवरी आवर काउंट करो बेटा, बहुत कुछ आपको रिटर्न्स मिलेंगे, और ये सारे रिटर्न्स आपका आने वाला फ्यूचर, आपका आने वाला 12th, आपका आने वाला 12th के बाद कैरियर सिक्योर्ड करेगा। द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर टुमारो इज डूइंग योर बेस्ट only today. That's sufficient for today. We'll again continue tomorrow. Bye. Take care. Have a nice day.